हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे क्योंकि टेंसेस बहुत आसान होते हैं, पढ़ना बहुत ही आसान होता है। इसे कोई भी बहुत कठिन नहीं होता है। बहुत लोग इसको हवा बना देते हैं, लेकिन कोई हवा नहीं है। मैं आपको यहाँ इस तरीके से समझाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट आपको एक भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और भी टाइम पर मिले। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है क्रिया जो हो ना वो कंप्लीट हो चुकी रहती है, हमें कोई काम करना नहीं पड़ता। जैसे मैंने यह देखिए ये सब कुछ लिख दिया है, तो मैंने कहूँगा कि मैं ये लिख चुका हूँ, मतलब ये हमारा काम कुछ है, लिखने का काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब हमको करना नहीं है। ठीक है। तो इसमें वर्ब हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका रहता है, इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर जो इसकी पहचान है वो क्या है, तो पहचान जो है देखिए यहाँ पर चुका, चुकी, चुके, चुके या ये है। ठीक है ना, ये इसकी पहचान आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये एक प्रेजेंट और पास्ट का कंप्लीट मिश्रण है। इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। अगर इसको देखा जाए कि मैंने कहा कि मैंने ताजमहल देखा है, इसका अर्थ क्या हुआ, क्या समझेंगे भाई। देखा है इसको पास्ट में भी देखा सकता है, मतलब इससे ये प्रकट हो रहा है कि मैंने देखा है। मैंने कब देखा है, हाल ही में देखा होगा, नज़दीक में देखा है, या थोड़े समय बाद देखा गया, या बहुत लंबे समय बाद देखा होगा। इससे ये प्रकट नहीं होता है, इससे ये पता नहीं चलता है कि ताजमहल देखा कब है। कब देखा है ताजमहल को बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते। तो इससे ये पता चलता है कि काम तो भूतकाल में हुआ होगा, है ना, लेकिन कब हुआ होगा ये गारंटी नहीं ले सकते हम, क्योंकि ताजमहल आपने देखा, पहले देखा, बट अभी इसमें आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हाल ही में देखा, नज़दीक में देखा, अभी देखा, कुछ देर पहले देखा या बाद में देखा। इसमें इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं मिलता है। या बहुत दिन पहले देखा हो, या बहुत साल पहले देखा हो, या 100 साल पहले देखा हो, ऐसी कोई बात यहाँ पर प्रकट नहीं होती। पेन खो दिया, मैंने पेन खो दिया है। भाई पेन खो दिया है तो क्या हो सकता है यहाँ पर, एक मैंने कहा कि एक अपना अलग ही इसका अर्थ होगा। ठीक है, अलग अपना डिसीजन होगा। तो क्या हो सकता है, भाई पेन खो दिया इसलिए वो पेंसिल से लिख रहा हो, शायद पेन खो दिया तो भाई पेंसिल से लिख रहा हो। या तो कह सकते हैं कि उदास है, या तो खो दिया। अब और क्या कह सकते हैं, या तो वो डर रहा है, और क्या कह सकते हैं, या तो वो मार खाने वाला है। तो ठीक है, तो इसके अपने अपने क्या एक विशेष अर्थ होंगे इस प्रेजेंट परफेक्ट क्यों, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, न कि पास्ट में। क्योंकि खैर बना तो दोनों सकते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में भी, लेकिन यहाँ पर बनाना किस में, हमको प्रेजेंट परफेक्ट में। इसीलिए इसका इस वे में लिखते हैं कि काम अभी हाल ही में समाप्त हो, तुरंत समाप्त हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना, कहीं से डाउट? अगर और एग्जाम्पल अगर लिख के समझाऊँ मैं आपको, यहाँ पर मैं अभी गहराइयों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है, मैंने अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया, यानी पूरा कर लिया। अब पूरा कर लिया का मतलब उसने क्या कि भाई हमें गृह कार्य कर लिया, हमको कोई डर नहीं है, अब हमें पिटने का, डंडा खाने का डर नहीं है स्कूल में, है ना, ये अर्थ निकल के आएगा। तो जब कंप्लीट कर लिया अर्थ ये निकल के आएगा, डर खाने का डर, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसलिए मैंने कहा है कि काम कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट में आ जा रहा है। तुरंत पास्ट में खत्म हुआ, अब प्रेजेंट में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल देते हैं। तो चलिए इसको कुछ और पहलू पर बात करते हैं कि आखिर और क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, देखिए प्रयोग मैंने आपको बता दिया प्रयोग कहाँ करते हैं। अब इसकी पहचान भी मैंने बता दी, पहचान कहाँ करते हैं, इसको भी मैंने मिटा देते हैं। अब इसमें लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे देखिए क्या है कि अब यहाँ पर ये है, इसमें हम पहला देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव
सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें ये करना है कि आई यू वी दे और PEOPLE पीपल्स और प्लूरल PLURL प्लूरल, इसके साथ आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यानी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको याद रखनी है। दूसरा क्या है कि ही सी इट लिखेंगे और कोई सिंगल नेम होगा यानी सिंगुलर हो सकता है, ठीक है, सिंगुलर। इसके साथ लगाएंगे आप हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसकी फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हर चीज़ की कॉपी करते रहिए एक एक चीज़, ताकि आपको कोई डाउट्स ना होगा। ये याद रहेंगे तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो आप बना नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी होगी, ठीक है। कहीं से भी डाउट्स हो तो अगर प्रॉब्लम्स हो आप तो हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कहीं से भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे वीडियो को कैसे इस टेंस को बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, देखिए। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। पॉइंट 2 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका फार्मूला कैसे बनाना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के यहाँ देखेंगे। जैसे वह खा चुका है, तो वह खा चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, हमको चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह है, तो यानी हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही के साथ क्या लगाना, हैज़ लगाना है। तो ही हैज़ टेकन, टेकन या ईटेन कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है होनी चाहिए आपको। राम सो चुका है या फिर वह सो चुका है, वह सो चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही हैज़ स्लेप्ट, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना। ये एग्जाम्पल मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं यह समझ गया, मैं यह समझ गया हूँ। तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगाना है, हैव लगाने। मैंने अभी लिखा हुआ था किसके साथ क्या लगाना है, तो वो उस पर आपने ध्यान दिया होगा कि किसके साथ आप क्या लगाएंगे। अगर नहीं ध्यान दिया तो वीडियो को बैक कीजिए और उसको एक बार और देखिए, फिर आइए, ठीक है। तो आई हैव अंडरस्टूड यह का दिस, आई हैव अंडरस्टूड दिस, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर। कहीं से डाउट, नो डाउट। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ और एग्जांपल देता हूँ। बहुत ढेर सारा एग्जांपल अब लेकर लेते हैं और ढेर सारा एग्जांपल लेकर के हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए कि पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कैसे इन सब में करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको बनाते हैं। और बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने कल बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। किसके साथ, आई यू वी दे के साथ चाहिए हमको हैव, और ही सी इट के साथ चाहिए हैज, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ये पहला ये वाला कह रहा है कि उसे बुखार आया है, ठीक है, उसे बुखार आया है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉट, ही हैज़ गॉट क्या है, बुखार आया, ही हैज़ गॉट अ फीवर, हैज़ गॉट अ फीवर, उसे बुखार आया है। मैं आया हूँ, तो आई हैव कम, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। वह गया, तो वह गया यानी कि ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन, वह गया। ये तीसरा आपका हो गया, दूसरा, ये तीसरा। अब यहाँ पर है चौथा कह रहा है कि मैंने यह किताब पढ़ी है।
तो मैंने यह किताब पढ़ी है, क्या बता सकते हैं आप? तुरंत बता दीजिए तो क्या हो जाएगा? आई हैव रीड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक करके हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। तो आवर बॉस हैज़ कॉल्ड द मीटिंग, हैज़ कॉल्ड द मीटिंग। तुम अब पिता बन गए हो, तो यू हैव बिकेम ए फादर, नाउ, यानी अब कह रहा है तो नाउ। मैंने उसे देखा है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव सीन, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है। फिर क्या कह रहा है? तुमने इसे किया है, तो क्या होगा? यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। कीमतें बढ़ गई हैं, प्राइसेस हैव राइजन, प्राइसेस हैव राइजन, कीमतें बढ़ गई हैं। अगर है तुम बदल गए हो, अब भाई कोई भी बदल सकता है ना? तो क्या होगा? तुम बदल गए हो का क्या होगा? यू हैव चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट का ये था, क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो थे, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, कहीं से डाउट हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि इतने छोटे सेंटेंसेस थे, आपको इजीली समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये इसमें हमने केवल अफर्मेटिव सेंटेंस कवर किया है। अगले में हम इसका अफर्मेटिव का और एक लंबा सा सेंटेंसेस लेके आएंगे, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस उसमें देखे जाएंगे। ये कुछ छोटे ही सेंटेंसेस थे, केवल ये बेसिक चीज़ थी जो आपको हमको क्या करना था, केवल समझाना था। केवल क्या एक बार आप समझ गए तो आप सेंटेंसेस को आगे बना सकते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।